हेलो स्टूडेंट। आई होप कि आप लोगों ने पहली प्रश्नावली एनसीईआरटी की 1.1 कर ली होगी और उसको सीख लिया होगा। अब मैं वास्तविक संख्या की जो दूसरी प्रश्नावली है 1.2 उसकी ओर चलता हूँ। उससे पहले हम इस पे जो एक प्रमेय जो इस पे लगेगी उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं वो क्या है। प्रमेय 1.2 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है और यह प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह हम कर चुके हैं पहली कक्षाओं में, निचली कक्षाओं में, कि कोई भी अगर हम भाज्य संख्या लेते हैं उसके हम अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं और उसके गुणनफल के रूप में करते हैं। उसके बाद यह स्टेटमेंट आगे कहता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना भी अद्वितीय होता है। मतलब उसमें कोई भी क्रम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तब भी सत्य होता है। मैं एक उदाहरण से इसको आपको स्पष्ट करता हूँ। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एक संख्या ले लेते हैं 225। अब इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। आप हम करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हमने अभाज्य गुणनखंड किए हुए निचली कक्षाओं में। तो 225 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सबसे पहले भाग करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, परंतु अगर हम इसको देखते हैं 2 2 4 और 5 9 आ रहा है, लास्ट में 5 है, इसमें 2 से तो भागा जाएगा नहीं। 2 2 4 और 5 यानी कि 9, यानी कि इसमें 3 से भागा जाएगा। तो सबसे उससे बड़ी अभाज्य संख्या 3 से हम इसमें भाग कर देते हैं। 3 सत्ते 21, एक बचेगा, 3 पंजे 15। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6 और एक बचेगा, 3 पंजे 15। अब इसमें हम 5 से भाग कर देंगे, 5 पचे 25 और अंत में 5 एकम 5। तो 225 के जो एक भाज्य संख्या थी इसको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल यानी कि 3 गुणा 3 ये अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, दूसरी 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 गुणा 5 के रूप में व्यक्त कर दिया। चाहे तो हम 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 के रूप में भी इसे व्यक्त कर सकते हैं। अब इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसमें क्रम कुछ भी हो, चाहे 5 गुणा 3 लिख दे, फिर 5 गुणा 3 लिख दे, या हम इसको 5 गुणा 5 गुणा 3 लिख दे, इससे इसमें कोई भी अंतर नहीं आता है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली के प्रथम प्रश्न की ओर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न लिख दिया है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है इसमें 140, दूसरा 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005 और पांचवा जो प्रश्न है 7429। तो इसमें से मैं पहला प्रश्न यहाँ पे आपको हल करके दिखा रहा हूँ कि यह प्रश्न हमें कैसे हल करना है। तो पहला प्रश्न है 140। पहला प्रश्न है इसमें 140। अब इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं इसके 140। तो देखते हैं इसमें किससे भागा जाता है। विभाजिता के नियम से अगर हम चले तो इसमें अंत में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब सम संख्या है, इसमें 2 से भागा जाएगा। 2 से भागा करते हैं, 2 सत्ते 14 और 0 का 0 उतरा। फिर 2 से फिर जाएगा इसमें भागा, 2 तिया 6, एक बचेगा, 2 पंजे 10 35। फिर इसके बाद इसमें 5 से भागा देते हैं, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7 अंत में चले जाएगा। इनमें हमें हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही क्या करना है, भागा करते हुए चलना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से क्रम से। तो 140 जो है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 के गुणनफल के रूप में ये आ गया। इसको हम चाहे तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों को आप लोग करने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 लिखा है बोर्ड पे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो यह प्रश्न भी हम निचली कक्षाओं में कर चुके हैं, ऐसा कोई कठिन प्रश्न नहीं है। तो इसका मैं पहला प्रश्न लेके चलता हूँ। पहला प्रश्न है 26 और 91। तो हम इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। उसके पश्चात हम एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 26 का कर लेते हैं यहाँ पे।
26 के अभाज्य गुणनखंड हमारे आ रहे हैं। पहले इसमें 2 से चले जाएगा भागा। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, 2 एकम 2, 2 तियां 6। फिर 13 से चले जाएगा इसमें, क्योंकि 13 स्वयं में अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड बन गए 2 गुणा 13। अब इसके पश्चात हम 91 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो सबसे छोटी पहले संख्या से देंगे, तो इसमें सीधे 7 से देंगे, 7 से ही जाता है। 7 एकम 7 और बचेगा तुम्हारा 2, 2 और 1 21, 7 तियां 21। फिर 13 से देंगे, 13 एकम 13। तो इसमें 29 के अभाज्य गुणनखंड हमारे बने 7 गुणा 13। अब इसमें निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको हम हिंदी में मौसो बोलते हैं। निचली कक्षाओं में हम इस तरह से एचसीएफ निकालना जानते हैं। तो जो इसमें उभयनिष्ठ है, दोनों में 13 उभयनिष्ठ है, तो 13 इसका एचसीएफ हो गया। उसके बाद इसी के साथ ही साथ हम एलसीएम भी निकाल देते हैं। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, और इसका अर्थ होता है लॉसो। लॉसो में जो उभयनिष्ठ है उसको हम केवल एक ही बार लिखेंगे, और जो उभयनिष्ठ नहीं है, जैसे इसमें उभयनिष्ठ 13 है तो 13 को तो हम एक बार लिख देंगे, लेकिन 2 और 7 उभयनिष्ठ नहीं है तो 2 और 7 को भी हम लिख देंगे। 2 और 7 गुणा 13 को केवल एक ही बार लिखेंगे जो उभयनिष्ठ है। इनको गुणा करके देख लेते हैं। 2 सत्ते 14 गुणा 13, 14 और 13 की गुणा कर लेते हैं। 13 चौको 52 की 2 हासिल 5, 13 एकम 13 और 5 182 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर दिया। अब हमें इसमें जो दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, एचसीएफ और एलसीएम, इसकी जांच करते हैं। तो दोनों संख्याएं ले लेते हैं। पहले हमें जांच करनी है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो पहले हम दोनों संख्या ले लेते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल ले लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याएं थी 26 और 91, तो 26 और 91 को ले लेते हैं। 26 गुणा 91, इनकी गुणा करते हैं, और इनकी अगर हम गुणा करेंगे तो ये आता है हमारा 2366। आप इसको गुणा करके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद एचसीएफ हम निकाल चुके, गुणा एलसीएम भी कर लेते हैं। एचसीएफ हमारा आया था 13, एलसीएम आया था 182। इसकी भी हम गुणा करके चेक देख लेते हैं। आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो इसकी गुणा यहाँ पर यही आएगी 2366। गुणा करके आप चेक कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे इसकी जब दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं और उनके एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करते हैं, तो हम देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। इसलिए करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। आई होप कि आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। अन्य प्रश्न आप खुद से प्रयास कीजिएगा। स्टूडेंट अब देखिए, मैंने बोर्ड पे तीसरा प्रश्न नोट कर दिया है। तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहली संख्या है 12, पहला प्रश्न है 12, 15, 21। दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29। तीसरा प्रश्न है 8, 9 और 25। तो इसमें से मैं पहला प्रश्न ले रहा हूँ 12, 15 और 21। इसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही ज्ञात करते हैं। वैसे इससे पहले प्रश्न में हम इसको ज्ञात कर चुके हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 12 के अभाज्य गुणनखंड बना रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। 12 में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से पूरा भागा चले जाता है, 2 छिक्का 12। फिर 6 आया, 6 में भी हमारा 2 से पूरा भागा चले जाता है, 2 तियां 6। फिर 3 से चले जाता है, 3 एकम 3। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड बन गए। मैं यहाँ पे इसको नोट कर देता हूँ। 12 के अभाज्य गुणनखंड हमारे बन गए हैं 2 गुणा
3। अब उसके बाद हम बनाते हैं 15 के अभाज्य गुणनखंड। देखते हैं 15 में किससे जाता है सबसे छोटी। 15 में 2 से तो भागा नहीं जाता क्योंकि अंत में 5 है। विभाज्यता के नियम को अगर हम ध्यान में रखें और 1 और 5 को जोड़ते हैं 6 आता है, तो इसका मतलब दूसरी अभाज्य संख्या जो 3 है उससे इसमें पूरा पूरा भागा चले जाएगा, क्योंकि 6 में चले जाता है तो इससे 3 से 3 पंजे 15, फिर 5 बार गया। लेकिन अब ये 5 क्या है, स्वयं में अभाज्य संख्या, इसमें 5 एकम 5 एक बार चले गया। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड जो बन गए वो बने हमारे 3 गुणा 5। उसके बाद अगली संख्या है 21। अब 21 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। 21 में सबसे पहले किससे भागा जाएगा, 2 से तो इसमें नहीं जाएगा क्योंकि अंत में 2 से विभाज्यता के नियम के अनुसार इसमें नहीं जाएगा। तो अगर हम 3 से देखते हैं तो 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, 3 से 3 में भागा जाता है तो इसलिए 3 से इसमें पूरा पूरा भागा चले जाएगा। 3 सत्ते 21 7 बार गया और 7 से 7 एकम 7। तो ये 21 के अभाज्य गुणनखंड बन गए 3 गुणा 7। ये इनके अभाज्य गुणनखंड बन गए। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले एचसीएफ यानी कि मौसो, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इसमें सबसे ज़्यादा बार उभयनिष्ठ तीनों में है। अगर हम ध्यान से देखें तीनों में, ये 3 ही तीनों में ही क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इस 3 को ही हम क्या कर लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो 12, 15 और 21 का एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। अब उसके बाद हम निकालेंगे इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम यानी कि लॉसो। अब लॉसो को अगर हम ध्यान से देखते हैं, अभी मैंने पहले बता चुका हूँ उससे पहले प्रश्न में, जो तीनों में ही उभयनिष्ठ है वो तो एक ही बार आएगा। 3 3 तीनों में 3 3 है, इसको हम एक ही बार लिखेंगे। और जो उभयनिष्ठ नहीं है उनको भी लिखेंगे। जैसे 2, ये उभयनिष्ठ नहीं है, ये वाला 2 भी नीचे नहीं है, ये वाला 2 तो नीचे नहीं है कहीं, ये वाला 2 भी कहीं नीचे नहीं है, तो इसको भी हम लिख देंगे। ये 5 इसके बाद इस 3 को लिख देते हैं क्रम के अनुसार। इस 3 को, ये 3 तीनों में उभयनिष्ठ है, इसको एक ही बार लिखेंगे। तीनों में है लेकिन लिखा एक ही बार जाएगा, 5 गुणा 7। अब इसको गुणा कर लेते हैं, यह जाएगा 2 दूनी 4, 3 12, ये 12 हो गया। गुणा इन दोनों के भी 5 सत्ते 35, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 24 12 पंजे 60 की 0 6, 12 3 24, 24 ये 300 इसका एलसीएम आ गया। तो आपने देखा कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं। अन्य प्रश्न आप लोग स्वयं से प्रयास कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर बजाएं। थैंक यू।